कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जयंत पाटिल हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। जयंत पाटिल से सीधा हमारा सवाल ये है कि पाटिल साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई इस महामारी के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना पड़ रहा है, वो भी महाराष्ट्र बचाओ का नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में ज़्यादा रस है। महाराष्ट्र में सब व्यवस्था अच्छी चल रही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है। बल्कि पूरे देश में सारे राज्यों का कंपैरिजन करेंगे तो महाराष्ट्र में और ख़ास तौर पे मुंबई में जिस तरह से संख्या बढ़ी है, उसकी सारी व्यवस्था अच्छी तरह करने की कोशिश हमारी सरकार ने की है। जानबूझ के लोगों में गलतफहमियां निर्माण करने की ये भाजपा की कोशिश है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता उनको अच्छी तरह से पहचानती है। बीजेपी के सभी बड़े नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार जो है, तीनों पार्टियां, खास करके कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, तीनों पार्टियां कुछ भी काम नहीं कर रही है। और उनका आरोप सीधे मुख्यमंत्री पर भी है। मुख्यमंत्री भी जो है कोई काम सरकार अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है। जो राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं उनको समझाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि किस तरह से हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केंद्र सरकार के मदद के बिना हमने महाराष्ट्र में की है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भाजपा की जो राजनीति करने की इच्छा है वो महाराष्ट्र की जनता को जानती है। महाराष्ट्र में वो अभी अभी सत्ता के बाहर गए हैं और इसीलिए उनको भी कुछ न कुछ करने की इच्छा है, इसलिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। पाटिल साहब, केंद्र सरकार से आप लोगों को किस तरह की मदद मिली है? पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि मजदूरों की जो हालत हमने देखी है, खास करके मुंबई के आसपास के शहरों से जो बाहर मजदूर गए, काफ़ी जो है हालत खराब दिखाई दी मजदूरों की, परेशान दिखाई दिए। उनकी इस हालत के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है या फिर केंद्र सरकार जिम्मेदार है? क्योंकि आप लोग दोनों के बीच में जो है, राज्य सरकार कहे या केंद्र सरकार कहे, कोई भी ट्यूनिंग नजर नहीं आई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो मजदूर बाहर गए उनके लिए ट्रेन मांग रहे थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, लगातार बहुत दिन से मांग रहे थे। 1 मई के बाद शुरू हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने टिकटें लगाई। टिकटें लगा के जो ऑनलाइन पे प्राइस है उससे ज़्यादा टिकट में हमारे यहाँ के मजदूरों को उनके गांव जाना पड़ा। केंद्र सरकार बोलती है हमारे 85% हमने चार्ज डिस्काउंट दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ऑनलाइन जो रेट दिखता है उससे ज़्यादा रेट में उनके टिकट लोगों ने खरीदे। लेकिन अभी महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से, पहले शुरू में 4-5 दिन छोड़ के बाद में सरकार ने जब 75 करोड़ रुपए की राशि दी है और सारे मजदूर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अपने गांव चले जा रहे हैं। और महाराष्ट्र से जितने जल्दी मजदूर जाने की इच्छा है वैसा हमें उनको सहयोग देने की हमारी सरकार की कोशिश है। आंकड़े कम होने के बजाय अब बढ़ने लगे हैं। आप लोगों की नीति कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। किस तरह का प्लान आप लोगों ने किया है तीनों पार्टियों ने मिलकर? ये तो विरोधी पार्टी लगातार आरोप कर रही है। क्या लगता नहीं कि आप लोगों की कोई नीति काम नहीं आ रही? कुछ ना कुछ कहीं ना कोई फेलियर हुआ? ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है। आंकड़े बढ़ने का कारण कि मुंबई की परिस्थिति अलग है। एक टॉयलेट 5, 6, 7, 8 जन इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग झुग्गी झोपड़ी में, और जहाँ पे भीड़ में लोग रहते हैं वहाँ ये फैला हुआ है। और इसीलिए इसको मर्यादित रखने के लिए कंटेनमेंट जोन तैयार किए गए हैं। और हमारा पूरा विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें मर्यादित हो जाएगी। पाटिल साहब, बेड कम है, अस्पतालों में जगह नहीं है, मरीजों को अस्पतालों में लिया नहीं जा रहा है। आखिर सरकार कर क्या रही है? हमारी मुंबई महानगर पालिका को महाराष्ट्र सरकार ने बहुत मदद की है। MMRDA है, मुंबई मेट्रो है, अलग अलग संस्थाओं ने कम से कम एक 8 से 10 हज़ार बेड्स अब निर्माण किए गए हैं या हो रहे हैं। और इसीलिए बेड्स की कमी नहीं पड़ेगी। सारी पूरी व्यवस्था हमारे महापालिका के नए आयुक्त है, वो भी लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है सारी व्यवस्था उत्तम परिस्थिति में हो जाएगी। विरोधी पार्टियां लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रही है और अब तो ये कहती आ रही है कि तीनों पार्टियों में किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना। कोई किसी से बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहा और नहीं तीनों पार्टियों के नेताओं में आपको सहमति पहले से भी नजर नहीं आई थी और अब भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। भले ही आप इसे माने या ना माने, लेकिन तीनों पार्टियों में तालमेल नजर नहीं आ रहा है, तो विरोधी पार्टियां साफ तौर से कह रही है। सरकार चल रही है, तालमेल हो रहा है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
तो तालमेल के बजाय वो कुछ और खोजे, क्योंकि हमारी सरकार तालमेल से चल रही है, अच्छी चल रही है। केंद्र सरकार से किस प्रकार की मदद की उम्मीद आप कर रहे हो? किस प्रकार की जो है मदद आप केंद्र सरकार से चाहते हो? केंद्र सरकार से कुछ मदद आने की अपेक्षा है, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस के भी सारी रकम अभी दी नहीं है। जीएसटी का जो लॉस हुआ है वो भी पैसे हमें अभी तक मिले नहीं है। हमारी अपेक्षा है कि केंद्र सरकार ऐसी मदद दे जिसमें पूरे देश के हर राज्यों को बहुत अच्छी तरह से राहत मिले। जो पाटिल साहब, अन्न धान्य लोगों को नहीं मिल रहा है, किस प्रकार जो है लोगों तक धान्य पहुंचेगा? 2 महीने हो गए, क्या आपको नहीं लगता कि इस अन्न धान्य वाटप में या क्या कहीं ना कहीं अनाज लोगों तक नहीं पहुंच रहा है? बहुत बड़ी धांधली हो रही है। जो अन्न धान्य जो कांग्रेस के वक्त हमारे 2 और 3 रुपए की जो स्कीम थी, उससे हमारे जो प्राधान्य गट के लाभार्थी है उनको तो धान्य मिल रहा है। उसके बाद में हमारी सरकार ने पैसे खर्च करके मई और जून के 2 महीने का राशन हमारे महाराष्ट्र के सभी लोगों को हमने दिया है, और इसीलिए कोई उसमें कमी नहीं है। आखिरी सवाल मेरा पाटिल साहब आपसे कि आप जनता से जो है किस प्रकार की अपील करेंगे, क्योंकि आंकड़े अब बहुत बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन लोग जो है बस अब लोगों ने जो है किसी का नहीं सुनना ऐसा ठान लिया, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए। मैं जनता से अपील करूंगा कि ये भारतीय जनता पक्ष के गलत तरीके के जो प्रचार चल रहा है उसमें न आए, और महाराष्ट्र के जैसे हम नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, पूरा देश उनके पीछे है, क्योंकि ये संकट बहुत गहरा है, बड़ा है। वैसे ही उसी मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पीछे हमें सबको साथ में उनके रहना चाहिए, क्योंकि ये संकट महाराष्ट्र में बड़ा है, और हम अपेक्षा करते हैं महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो भी साथ रहते तो अच्छा होता, लेकिन उनकी नीयत बदल गई है, इसलिए वो साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता का उनको कोई सपोर्ट नहीं है। जयंत पाटिल थे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता। साफ तौर से उन्होंने अपने इस महामारी से निपटने के लिए कई मुद्दों पर जो है खुलकर बात की, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल जो है जिनका जवाब शायद उन्होंने बातों बातों में घुमा दिया, क्योंकि जो हालत जो है मुंबई की हो रही है, जिस तरह से जो है मुंबई को अब कंट्रोल करने की जरूरत थी, अब मुंबई जो कंट्रोल होने के बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर से आने वाले दिन जो है मुंबई की जनता के लिए काफी संकट भरे हो सकते हैं।